हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के एक टॉपिक जो है हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी क्वेश्चंस जो है, रिपीटेड क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ है ना, सीआरपीएफ, इन सभी जनरल एग्जामिनेशन के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स लिटमस, है ना। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें क्या देते हैं, लिटमस देते हैं। अब लिटमस क्या होता है, आपको पता है कि लिटमस जो है 9th क्लास में हमने पढ़ा था। क्या करते हैं, ये एसिड और बेस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। एसिड और बेस को हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर कि ये कहाँ पाया जाता है, अगर हम देखेंगे, है ना, ये कहाँ पाया जाता है और किससे मिलता है ये, है ना, कौन से ऑर्गेनिज्म से मिलता है, ये हम पहले बात करेंगे। तो देखो, प्रोटोजोआ में ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद है वायरस में ये नहीं हो सकता। उसके बाद है सेक्रोमाइसिस। सेक्रोमाइसिस मतलब होता है ईस्ट, है ना। सेक्रोमाइसिस का मतलब होता है ईस्ट, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये तीनों आंसर इसके नहीं है। तो किससे बनता है लिटमस, बहुत ही जो है सिंपल है। वो है हमारा क्या है, लाइकेन, है ना। लाइकेन से जो है वो हमारा क्या होता है, लाइकेन से जो है हमारा लिटमस पेपर बनता है, ठीक है। और लाइकेन एक और काम करता है ना, गुड इंडिकेटर है ना। किसका, गुड इंडिकेटर है, किसका, ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। किसका, पॉल्यूशन का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पॉल्यूशन होगा वहां लाइकेन जो है वो ग्रो नहीं करेगा, है ना। इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। अब यहां देखो, प्रोटोजोआ यहां पे जो है हम सिंपल सिंपल याद कर सकते हैं, इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको इस चीज को जो है पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप एक और ट्रिक लगा सकते हैं कि एल से लिथमस होता है और एल से लाइकेन होता है, ठीक है। तो लिथमस पेपर को जो हम ऑब्टेन करते हैं, है ना, तो वो किससे करते हैं, तो वो है हमारा क्या, लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो इसका अगर हम यहां देखें तो देखो, लिखा है एक्सप्लेनेशन में क्या है, अ लाइकेन इज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज सिम्बायोटिक, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड अलगाई, है ना। तो ये क्या करते हैं, लाइकेन जो है वो किसके साथ रहते हैं, एक ये रिलेशनशिप बनाते हैं, किसके साथ, फंगस के साथ, है ना, और एल्गे के साथ, ठीक है। फंगस और एल्गे के साथ क्या करते हैं, ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। अब देखो अगर हम बात करें ना, इन दोनों को एक साथ, जब ये दोनों एक साथ रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। तो फंगस जो है यहां पे कंप्लीट हेटरोट्रॉपिक है, क्या है ये, हेटरोट्रॉपिक है। और एल्गे जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है ना। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक, और फंगस का क्या है, हेटरोट्रॉपिक। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। तो हेटरोट्रॉपिक है तो ये खाना नहीं बना सकता, है ना। फंगस कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। और एल्गा ऑटोट्रॉपिक है तो क्या कर सकता है, अपना खाना खुद से बना सकता है। तो ये क्या करेगा, ऑटोट्रॉपिक है तो खाना बनाएगा, एंड किसको देगा, ये फंगस को देगा, है ना। और फंगस क्या करेगा, क्योंकि दोनों तो म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, मतलब कि आधा काम इसको करना पड़ेगा, आधा काम इसको करना पड़ेगा। तो फंगस जो है वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं क्या करने में, एब्जॉर्प्शन करने में, है ना। तो क्या करेगा, ये एब्जॉर्प्शन करेगा, किसका, किसका, मिनरल्स का, है ना, ऑफ मिनरल्स, है ना। और ये मिनरल्स किसको देगा, किसको देगा, एल्गे को देगा, और इसके बदले में एल्गे इसको खाना देगा, ठीक है। तो इसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब बात करते हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि लाइकेंस जो है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, कलरफुल डाइज होते हैं, है ना। डाई मतलब कलर होता है, दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, उसे निकाला जा सकता है। और इसको वेरियस चीज़ों में इसको यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग चीज़ों में, जैसे फैब्रिक्स, कपड़े में इस्तेमाल करते हैं, रग्स में इस्तेमाल करते हैं, ऑफकोर्स लिटमस में, है ना। ये इंपॉर्टेंट था, हमारे लिटमस में क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपके बन गए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, ठीक है। लाइकिन किसका एसोसिएशन है, दूसरा लाइकिन क्या होता है ना, उसके अंदर फंगस जो है वो क्या है, तो हेटरोट्रॉपिक है, देखो दूसरा। फिर उसके बाद फिर थर्ड वन, है ना, और क्या काम करता है, ये चार। तो चार चार क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन से आपको मिल रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना है, आपको एक्सप्लेनेशन जरूर देखना है हर एक क्वेश्चन का, ठीक है, जो आपको नहीं आता है स्पेशली। नेक्स्ट हम बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ वायरस, है ना, वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला हम बात करते हैं, इट इज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, अभी इसको हम छोड़ देते हैं, ये हमारा क्या है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं, इसको बी को छोड़ देते हैं, एंड सी को देखते हैं, इट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन, ठीक है, ये भी करेक्ट नहीं है। डी को देखते हैं, इट कैन जनरेट देयर ओन एनर्जी, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा होगा, तो देखो सबसे पहले फ्री लिविंग तो ये नहीं हो सकते। आपको पता है कि वायरस जो है इसको हमेशा क्या चाहिए, होस्ट चाहिए, है ना, क्या चाहिए, होस्ट चाहिए, क्या करने के लिए, अपना जीवन व्यापन करने के लिए, ठीक है। वो कभी भी सिंगल नहीं रह सकता, ठीक है। वायरस को हमने किसी भी क्लास में नहीं रखा है ना, कहीं भी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा है, क्योंकि ये क्या होता है, हम लोग कंसिडर करते हैं ना तो लिविंग कंसिडर करते हैं, है ना, और ना ही नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों का क्या है, बीच का है। इसका मतलब है इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या है ये, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, है ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, याद रखिएगा। तो होस्ट जैसे ही बाहर आएगा ये डेड हो जाएगा, होस्ट के अंदर जाएगा ये लिविंग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करता क्या है वायरस, तो समझिए एक सेल है, ठीक है, समझिए एक सेल है, ठीक है, ये सेल है। तो सेल के ऊपर वायरस ने क्या क्या अटैक कर दिया, सपोज दिस इज अ वायरस, है ना, ये अटैक कर दिया। तो ये क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेजता है, और सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर जो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, उसके अंदर जाके ये कब्जा कर लेता है। अब ये सेल को क्या करेगा, बहुत सारे वायरस ऐसे प्रोड्यूस करवाएगा, एंड बाद में इंफेक्शंस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम है ना, बॉडी का जो आपका इम्यून सिस्टम है, अगर वो अच्छा नहीं है और वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो क्या होते हैं, ये वायरस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही तेजी से, है ना। और वायरस आप याद रखिएगा कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, इट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, है ना, क्या होते हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है, याद रखिएगा, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, है ना, और ये फ्री लिविंग इसलिए नहीं हो सकते हैं, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, और ये अपना एनर्जी तो बिल्कुल जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, इट कंटेन न्यूक्लिक एसिड इन प्रोटीन्स। के पास क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और प्रोटीन होते हैं। अब मुझे बताइए कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है ना, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास, डीएनए, है ना, और आरएनए, है ना। तो इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आप देखो एसिड इसके फुल फॉर्म में ही आ रहा है, एसिड जो है इसके फुल फॉर्म में आ रहा है, क्या है ये, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आ रही बात समझ में, इसको बोलते हैं डीएनए। आरएनए को क्या बोलते हैं, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये बोलते हैं आरएनए को। समझ आ रही है। तो ये दो फुल फॉर्म आपको मिल गए, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ देता है कि आरएनए क्या है, डीएनए क्या है। अब आपको जानना है कि इसके अंदर कौन से न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, डीएनए भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं, लेकिन अधिकतर वायरस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, अधिकतर वायरस का। कुछ कुछ वायरस हैं जिसके डीएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं, है ना, लेकिन कुछ बुक्स ये कहती है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हमारे सेल के अंदर डीएनए आरएनए दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन वायरस के अंदर या तो डीएनए रहेगा या फिर क्या होता है, आरएनए रहता है, ठीक है। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में। देखो, वायरस जो है एक इन्फेक्शियस माइक्रोब है कंसिस्टिंग ऑफ ए सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए, देखो मैंने अभी बताया था आपको, आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है, या तो डीएनए या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं रह सकता, ठीक है। सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो हम बात करेंगे यहां पे, है ना, तो इट कैन बी रेप्लिकेट और सिंथेसाइज प्रोटीन अलोन डिपेंड ऑन द होस्ट सेल्स, खुद से कर सकता है, लेकिन कब करेगा, जब ये होस्ट सेल के साथ रहेगा, अकेले नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट ऑन द होस्ट सेल फॉर देयर एनर्जी नीड्स एंड रेप्लिकेशन, होस्ट सेल के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या था, करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग, है ना, तो बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम। देखिए, किसको हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम में हम क्या कर सकते हैं, हम कल्चर कर सकते हैं। तो हम देखें, अगर
देखें अगर, तो यहां पे क्या हो सकता है, देखो हम यहां पे वायरस को हम सिंथेटिक मीडियम में नहीं कर सकते, बिकॉज हमें इसको सेल देना होगा, सेल से इंफेक्शन कराना होगा, तब ये होगा। तो हम यहां किसको कर सकते हैं, बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हैं, हम फंगाई को कल्चर कर सकते हैं, हम फर्स्ट और सेकंड को, लेकिन वायरस को हम नहीं कर सकते कल्चर, क्योंकि ये क्या है, ये होस्ट के बाहर अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता। और दोनों बैक्टीरिया और फंगाई जो है दोनों कंप्लीटली लिविंग है ना, तो 1 एंड 2 जो है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे एक्सप्लेनेशन में, देखिए आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडिया आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स। अगर सपोज हमें किसी को कल्चर करवानी है, अगर, तो हम क्या लेते हैं, पेट्री डिश लेते हैं, चाइना डिश जिसे बोलते हैं, है ना, और हमने क्या किया, इसके अंदर इसको न्यूट्रिशन दे दिया, यहां पे क्या दे दिया, इसको न्यूट्रिशन दे दिया, खाना पानी पूरा दे दिया। अब कुछ बैक्टीरिया को हम यहां छोड़ देंगे, तो कुछ समय के बाद बहुत सारे बैक्टीरिया इस डिश में आ जाएंगे। सेम है फंगाई की तरफ, है ना। आप घर में भी देखते होंगे, आपके घर के ऊपर अगर गर्मियों के दिन में खास करके ब्रेड जो पड़े रहते हैं फ्रिज के बाहर अगर रख दो आप, है ना, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, इसके अंदर मॉल्ड्स इसके ऊपर हो जाता है ना। तो मॉल्ड्स क्या होगा, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो पूरे ब्रेड में कुछ समय के बाद फैल जाता है, इसको कहते हैं कल्चर करना, है ना। तो लेबोरेटरी के अंदर अगर न्यूट्रिएंट मीडियम दे दें आप इसको, न्यूट्रिएंट अगर दे दें, है ना, तो क्या करेगा, ये पूरी तरीके से क्या होगा, फैल जाएगा पूरे प्लेट में और अपने आप को डिवाइड कर करके क्या करेगा, अपना नंबर जो है वो बढ़ा लेगा। ठीक है, लेकिन वायरस के साथ ऐसा हम नहीं कर सकते। तो बैक्टीरिया और फंगाई को हम, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना कि बैक्टीरिया और फंगाई को हम क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम में, लेकिन वायरस को क्या चाहिए, होस्ट सेल चाहिए रेप्लिकेशन के लिए, है ना, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे 1 और 2 करेक्ट होगा और थर्ड जो है इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा, है ना। अब देखो कौन सा ऑर्गेनिज्म ये किंगडम मोनेरा से आती है। मैंने आपको बताया था, है ना, कि अगर हम बात करते हैं कि आर.एच. वेटाकर नाम करके एक साइंटिस्ट थे, है ना, आर.एच. वेटाकर। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, सबसे पहला जो आएगा हमारा मोनेरा। ठीक है, दूसरा जो आएगा वो है प्रोटिस्टा। ठीक है, तीसरा जो आएगा वो क्या है, फंजाई, और फोर्थ जो आएगा वो क्या है, प्लांटे, एंड फिफ्थ जो है वो क्या है हमारा, एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं इन मोनेरा के अंदर, है ना। तो मैं आपको बता दूं मोनेरा के अंदर किसको रखा गया था, है ना, मोनेरा के अंदर रखा गया था प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, है ना, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, किसको, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। ठीक है, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक के अंदर स्पेशली क्या होती है, बैक्टीरिया इसका सोल मेंबर है। कौन है, बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया जो है वो इस किंगडम का, है ना, सोल मेंबर है। सोल मेंबर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। ठीक है, कौन, बैक्टीरिया। ठीक है, याद रहेगा। तो इसमें से हम बात करेंगे बैक्टीरिया है कौन, देखो डाइटम्स नहीं है, ठीक है, यूग्लिना नहीं है, यूलोथ्रिक्स नहीं है ना, तो कौन आएगा हमारा, एनाबेना। एनाबेना जो है वो साइनोबैक्टीरिया है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। ठीक है, ये आते हैं किससे, मोनेरा से ये आते हैं। क्लियर है, क्लियर है। और जो डाइटम्स आप देख रहे हो, यूग्लिना देख रहे हो, ये आते हैं प्रोटिस्टा से। ठीक है, और जो यूलोथ्रिक्स है ये एक तरह का एल्गे है। ठीक है, तो ये तीनों नहीं हो सकता, तो क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखो बैक्टीरिया सोल मेंबर मैंने आपको बताया था किंगडम मोनेरा का, और दे आर द मोस्ट एब्यूंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा उस किंगडम के अंदर बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया जो है एक तरह से कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं, हर जगह जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे माइनस डिग्री हो या प्लस डिग्री हो। ठीक है, 100 डिग्री में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, जैसे देखो हॉट स्प्रिंग्स, जहां पे पानी लगभग टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री तक जाता है। ठीक है, 100 डिग्री तक। तो दूसरा है डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, स्नो भी रह सकते हैं, डीप सी में रह सकते हैं, और वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहां पे बहुत कम लाइफ फॉर्म्स जो है रहती है वहां पे बैक्टीरिया रह सकते हैं, और मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन द ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट। ठीक है, और बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या हो जाएगा, बैसिलस, एनाबेना, नोस्टॉक, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। नाउ इसीलिए यहां पे क्या होगा,
ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, है ना, इनमें से कौन सा रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है ना यहां पे नहीं है जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। तो देखो आपको पता है एथेनॉल, एथेनॉल जो है ये प्रोडक्ट है जब ईस्ट जो है क्या करता है ग्लूकोज को लेता है ना, ईस्ट जो है क्या करता है ग्लूकोज को लेता है, तो ये क्या करता है ब्रेकडाउन करता है, किसमें किसमें करता है, तो एथेनॉल में, है ना, एथेनॉल में प्लस CO2 में प्लस H2O में, और इसमें थोड़ा सा एनर्जी डिराइव होता है। अब यही एथेनॉल है जो क्या करते हैं हम शराब के रूप में लेते हैं, है ना, अल्कोहल के रूप में जो लेते हैं। तो एथेनॉल जो है यहां पे क्या होता है ब्रेकडाउन होता है, लैक्टिक एसिड भी बनता है। कहां बनता है लैक्टिक एसिड, तुम्हारे मसल्स में बनता है और बैक्टीरिया खुद बनाती है। ठीक है, तो मसल्स क्या होगा, विगोरियस एक्सरसाइज जब हम करते हैं हमारे मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या बन जाते हैं, लैक्टिक एसिड बनते हैं, इसलिए यहां पे क्या होती है मसल क्रैम्प होते हैं। क्या होते हैं हमारे मसल क्रैम्प होते हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा जो जिम वगैरह जाते हैं तो क्या होता है उसमें बहुत ज्यादा विगोरियस एक्सरसाइज करेंगे जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्रेकडाउन तो होगा ग्लूकोज का, लेकिन वहां पे एटीपी ना बन के क्या बन जाएगा लैक्टिक एसिड बन जाएगा एंड इट विल क्रैम्प द मसल्स। ठीक है, इसकी वजह से पेन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद वाटर, आप देखो यहां पे वाटर भी क्या होती है यहां बनती है ना, सब में वाटर बनेगा लेकिन मेथनॉल नहीं बनता है। ठीक है, क्या होगा मेथनॉल नहीं बनेगा, सो मेथनॉल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देखिए यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगा बिना ऑक्सीजन का, है ना, तो ब्रेकडाउन होगा फूड का जो रिलीज करेगी एनर्जी। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट है ना, ईस्ट अभी मैंने बताया था ये कैसा रेस्पिरेशन करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। अब एनारोबिक क्या है, तो रेस्पिरेशन तो होगा लेकिन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के अब्सेंस में अगर रेस्पिरेशन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो क्या बनता है एथेनॉल बनता है और प्लस क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। दूसरा है मसल सेल्स के अंदर मैंने आपको बताया था क्या बनता है लैक्टिक एसिड बनता है ना, जिससे क्रैम्प होते हैं। तो जो नहीं बनता है वो क्या हमारा मेथनॉल, और मेथनॉल ही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइफ प्रोसेस इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्ट, है ना। तो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सही नहीं है ना। दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर फूड अपटेक, है ना, क्या उसको क्या चाहिए सेपरेट ऑर्गन चाहिए, किसके लिए फूड क्या करने के लिए, फूड अपटेक करने के लिए। अब दूसरा सेपरेट ऑर्गन इज नॉट नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। वेस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म, है ना, तो वेस्ट जो होती है एक्सक्रीटरी मटेरियल की, है ना, प्रोड्यूस होती है इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा और दे रिमेन इन कांटेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो देखो यहां पे कौन सा सही नहीं है, तो देखो चूंकि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है, तो ये तीनों तो क्या है हमारा करेक्ट है ना। और ये जो फर्स्ट वाला है क्योंकि आपको पता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में तो यहां पे कोई ऑर्गन्स नहीं होंगे, देयर आर नो एनी ऑर्गन्स इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसको यहां पे देखिए क्या लिखा है, दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन, तो ऑर्गन तो बनेगा ही नहीं। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन जो होता है किसी का भी, है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो होगा जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो कैसे हुआ था, तो सबसे पहले क्या बना था सेल बना था, सेल से क्या बना था टिश्यू बना था, है ना, टिश्यू से क्या बना था ऑर्गन बना था, ऑर्गन से क्या बना था ऑर्गन सिस्टम बना था, है ना, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना था ऑर्गेनिज्म बना था, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखो लास्ट में क्या बना था हमारा ऑर्गेनिज्म बना था। तो सेल जो है अब यहां पे ये एक सेल का है, ये क्या है सिंगल सेल का है, तो इसमें से ऑर्गन होने का कोई चांस ही नहीं होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें हमें जरूरत नहीं है क्या करने की एक्सप्लेनेशन की। नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड, है ना। ये बोल रहा है कि कौन सा और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में फूड जो है वो क्या होते हैं बाहर ही क्या होते हैं डाइजेस्ट हो जाते हैं एंड उसको लेते हैं कौन ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, मतलब बाहर डाइजेस्टेड फूड है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया किसमें बाहर में, है ना, और इसके बाद ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं इसको लेते हैं। अब देखिए यहां पे ऑप्शन ए में देखिए यहां पे क्या है ईस्ट है ना, मशरूम है और ब्रेड मोल्ड है। कौन कौन है ईस्ट है, मशरूम है और ब्रेड मोल्ड है। अब दूसरा है हमारा यहां पे देखिए मशरूम है, ठीक है, अमीबा ग्रीन प्लांट्स ये दोनों नहीं हो सकते हैं,
ठीक है, ये दोनों नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है हमारा कैसेटा, टेपवर्म और क्या है हमारा लीस। तो देखो टेपवर्म और लीस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल एक तरह से पैरासाइट होते हैं, है ना, तो ये भी इसका फीचर नहीं है। दूसरा अगर हम बात करते हैं पैरामीशियम, अमीबा और कैसेटा, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं यहां पे देखो पैरामीशियम जो है वो ऐसा नहीं है, पैरामीशियम दोनों काम करता है, खाना बनाता भी है और दूसरे का मतलब ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता और फोर्थ भी नहीं हो सकता। तो हमारा देखो ईस्ट और ए ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मॉल। अच्छा ये क्यों हो सकता है तीनों, तो आपको पता है तीनों का तीनों फंगस है, तीनों का तीनों क्या है, फंगस है। और फंगस जो है आपको पता है कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफिटिक, है ना, क्या होता है, सेप्रोफिटिक, है ना, या सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वो अपना खाना जो है वो क्या करेगा, वो खुद से तो नहीं बनाता है और प्लस प्लस डेड एंड डिकेइंग चीजों को खाता है ना, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को क्या करता है, खाता है, यानी बाहर में ही डाइजेस्ट हो गया होता है, तब ये क्या करता है, इसको लेता है। तो कौन होगा हमारा, फंगस जो है इसके अंदर, ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मॉल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं बात करूं, है ना, इसमें भी हमें लगता है एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर 8, रूपा एंड सचिन, है ना, ऑब्जर्व्ड एन एनिमल इन देयर गार्डन। रूपा और सचिन ने क्या देखा, एनिमल्स को देखा अपने गार्डन के अंदर। रूपा कॉल्ड इट एन इंसेक्ट वाइल सचिन आइडेंटिफाइड एज अर्थवर्म, है ना, रूपा बोल रही है कि वो इंसेक्ट है, लेकिन सचिन क्या बोल रहा है कि वो अर्थवर्म है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कंफर्म दैट इट इज करेक्ट, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कंफर्म करेगा कि वो क्या है, वो करेक्ट है। अब देखो करेक्ट दैट इज इट इज एन इंसेक्ट, है ना, कि वो क्या है, इंसेक्ट है। ठीक है, कौन 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 सा इसमें स्टेटमेंट बताएगा कि वो इंसेक्ट है। ठीक है, अब देखो द एनिमल हैड जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, थोड़ा समय के लिए इसको छोड़ देते हैं अभी। बॉडी ऑफ द एनिमल हैव वेरी लिटिल सेगमेंटेशन। अब देखो अगर वो अर्थवर्म हुआ तो लिटिल सेगमेंटेशन नहीं होते हैं, बिकॉज में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। आप देखो अर्थवर्म को देखोगे तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स जो है उसके ऊपर बने होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद एनिमल, द बॉडी ऑफ एनिमल और सिलिंड्रिकल, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सारे एनिमल का बॉडी क्या होगा, सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो बॉडी जो होगा एनिमल का बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा। ये हमारा बात जो है वो सही हो सकता है, बिकॉज यहां पे बॉडी जो है इनका क्या होगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या है बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्या करें, एक ही प्लेन से वो डिवाइड हो सकता है, लेफ्ट और राइट में ओनली, है ना, और किसी प्लेन से डिवाइड नहीं हो सकता, उसे हम कहते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, है ना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो हर एक एंगल से क्या हो रहा है, दो में डिवाइड हो जा रहा है, समझो इस एंगल से किया तो भी दो में डिवाइड हो रहा है, इस एंगल से किया तो भी दो में डिवाइड हो रहा है, और इस एंगल से किया तो भी दो में डिवाइड हो रहा है, और इस एंगल से किया तो भी दो में डिवाइड हो रहा है, इसको कहते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। क्या कहते हैं, इट्स अ रेडियली सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल, है ना। और जब दो ही में होगा, है ना, एक ही प्लेन से दो में हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, उसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। और एक और सिमेट्री होता है, याद रखिएगा, उसे कहते हैं एसिमेट्रिकल, है ना। क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल, जो किसी भी एंगल से कट करो तो वो क्या होते हैं, वो डिवाइड नहीं हो पाते हैं, है ना। जैसे कि अमीबा हो गया, किसी भी एंगल से करो तो वो दो में नहीं डिवाइड होगा। तो तीन टाइप की सिमेट्री हो जाती है, एसिमेट्रिकल, दूसरा है बायलैटरली सिमेट्रिकल, और तीसरा हमारा रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इससे हमें पता लग जाता है कि बॉडी जो है एनिमल का वो क्या है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। और लेकिन कहीं कहीं सिर्फ इंसेक्ट को अगर हमें पहचानना है तो याद रखिएगा कि ये बिलोंग करते हैं किससे, ऑर्थ्रोपोडा से। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, लेकिन ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें एनिमल हैड जॉइंटेड लेग्स, यस, तो ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, किससे, ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। ये एक फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा, जिसको कहते हैं इंसेक्ट फाइलम, है ना। क्या कहते हैं इसको हम, इंसेक्ट फाइलम भी इसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें सारे इंसेक्ट जो है वो क्या है, बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी फाइलम से। सो ऑर्थ्रोपोडा का मतलब है जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, क्या मतलब है, जॉइंटेड लेग्स। तो दोनों का दोनों फीचर जो है ये इसका है, इंसेक्ट का है। ठीक है, ये भी ए और डी। ठीक है,
तो अगर हम बात करें यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है एनिमिलिया का, जो इंक्लूड करता है किसको, इंसेक्ट को। और कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑर्थ्रोपोडा, उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्थ्रोपोडा इसलिए है बिकॉज ऑर्थ्रोज मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा मतलब होता है पैर, उसके ज्वाइंटेड लेग्स होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों का दोनों ऑप्शन क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल, इसमें से फ्री लिविंग कौन सा है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो लीवर फ्लूक नाम से पता चल रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको आ रहा है कि लीवर के अंदर क्या करता है, इन्फेक्शन करता है ना, तो बिना लीवर के वो नहीं रह सकता, ठीक है, वो पैरासाइट है। वुचरेरिया, वुचरेरिया जो है एक तरह का ये क्या है, मलेरिया सॉरी फलेरियल पैरासाइट है, फाइलेरियल है ना, फाइलेरियल पैरासाइट। इसी के वजह से क्या होते हैं, इसी के वजह से क्या होते हैं, क्या होता है, फाइलेरिया होता है, क्या होता है, फाइलेरिया, है ना। फाइलेरिया को एक और नाम से जानते हैं एलिफेंटियासिस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एलिफेंटियासिस, हाथी पांव हो जाता है, ठीक है, पाँव में और हाथ में खास करके होते हैं, खास करके पैरों में होते हैं, है ना, वुचरेरिया। उसके कहते हैं प्लाज्मोडियम। अब मुझे बताइए कि प्लाज्मोडियम से क्या होता है ना, ये भी एक पैरासाइट है, उसे कहते हैं मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, मतलब मलेरिया ये कॉज करता है ना, प्लाज्मोडियम, तो ये भी फ्री नहीं रह सकता है ना, इसको होस्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्लेनेरिया, है ना, प्लेनेरिया जो है ये क्या रह सकता है, फ्री रह सकता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ये तीनों गलत होंगे और ऑप्शन डी जो है वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, हमारे सही होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, इसमें भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है हमें। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनिमल विच आर मेराइन, है ना, मेराइन मतलब सबसे पहले क्या है, वो समुद्र में रहते हैं, है ना, समुद्री जीव हैं। उसके बाद बायलैटरली सिमेट्रिकल है ना। दूसरा हैव अ सिलोम। अब मैं आपको बताऊंगा सिलोम क्या होता है। तो देखो जब भी एम्ब्रियो बनता है ना, किसी का भी एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं, एम्ब्रियो में 3 लेयर होते हैं, 1 और 2, पहले 2 लेयर बनते हैं, है ना। तो ऊपर वाला लेयर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, तो एक्टोडम, है ना, उसे क्या बोलेंगे, एक्टोडम, ठीक है। नीचे वाले लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोडम। एक और लेयर बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मीजोडम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, मीजोडम। और इन तीनों लेयर को एक साथ क्या बोलते हैं, जर्माइनल लेयर, क्या बोलते हैं, जर्माइनल लेयर। और इन्हीं तीनों लेयर से हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर बनती है, हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ, है ना। तो यहां पे क्या होता है कि अगर हम इसको इस एंगल से देखें, ऊपर से अगर हम देखें, है ना, इसको अभी क्या कर रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, अगर ऊपर से देखें तो यहां पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 3 लेयर जब अरेंज होगा तो क्या दिखेगा, यहाँ पे इन 2 लेयर के बीच में, इन 2 लेयर के बीच में क्या दिखेगा आपको, 2 लेयर के बीच में जो है वो क्या दिखेगा आपको, है ना, ये 2 लेयर के बीच में जो है आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पे 1 और 2 लेयर, इनके बीच में कैविटी दिखेंगे। ये कैविटी जो है, इसी कैविटी को क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं, ठीक है। अब जिसमें तीनों लेयर मौजूद होगा ना, जिसमें तीनों लेयर होगा उसमें सिलोम दिखेगा। अगर सिर्फ 2 लेयर होंगे, है ना, कौन कौन, एंडो और एक्टो, उसमें सिलोम नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। तो बोल रहा है यहां पे सिलोम होंगे, और किसमें दिखेंगे, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर दिखते हैं। एंड नोटोकॉड भी होगा। अब देखिए दूसरा शब्द आ रहा है नोटोकॉड, क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म जब एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है ना, ऑर्गेनिज्म जब एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है तो क्या होता है, इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो रॉड शेप का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर नोटोकॉड होते हैं, इसी वो बोलते हैं नोटोकॉड, है ना, क्या होते हैं, नोटोकॉड। हमारे अंदर भी नोटोकॉड होते हैं लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, नोटोकॉड परसिस्ट कर जाते हैं, मतलब रह जाते हैं, और हमारे अंदर क्या होती है, यही कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वर्टिब्रे में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रे में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जो छोटे ऑर्गेनिज्म उसके अंदर नोटोकॉड ही रह जाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा, सिलोम होगा एंड नोटोकॉड होगा, बट नेवर फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन नोटोकॉड कभी वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म नहीं करेगा, है ना। आप प्लेस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब देखो यहां पे कॉर्डेटा, कॉर्डेटा जो है उसके अंदर क्या होता है, नोटोकॉड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वर्टिब्रेटा के अंदर। वर्टिब्रेटा तो है ही,
है ना, और दूसरा मेमालिया। ठीक है, मेमालिया तो पूरा मैमल्स हो गए, मैमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं, तो तीनों के अंदर होगा। और किसके अंदर नहीं होगा, तो प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर। नोटोकॉर्ड तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये कन्वर्ट नहीं होते हैं किसके अंदर, वर्टिब्रा के अंदर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर 11, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग एनिमल कैन परफॉर्म रेस्पायरेशन, है ना, आइदर थ्रू गिल्स और लंग्स। बहुत ही सिंपल है ना, दोनों से कर सकता है, गिल्स और लंग्स से। तो वो कौन होते हैं, तो हमारे होते हैं क्या फ्रॉग। आपको पता है फ्रॉग क्या है, एक तरह का एम्फीबियंस है। क्या है, एक तरह का एम्फीबियंस है ना, क्या है, एम्फीबियंस है। और एम्फीबियंस जो है वो क्या करते हैं, दोनों जगह सांस ले सकते हैं, है ना, तो गिल्स के थ्रू भी ले सकते हैं और क्या है, लंग्स के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि गिल्स जो है ना, गिल्स जो है वो टेडपॉल स्टेज में ही होता है ना, टेडपॉल स्टेज में ही होता है गिल्स। ठीक है, याद रखिएगा, टेडपॉल स्टेज में ही होता है। तो और जब बड़ा हो जाएगा तो यही गिल्स जो है गिल्स के साथ नहीं लेता है, जब बड़ा हो जाता है तो स्किन और लंग्स, है ना, स्किन एंड लंग्स दो चीज होते हैं इसके पास। जब पानी में रहेगा तो स्किन से सांस लेगा, है ना, और वाटर में जब जब रहेगा, और जब लैंड पे रहेगा, है ना, जब लैंड पे रहेगा तो क्या करेगा, ये लंग्स से लेगा। ठीक है, तो दोनों से ले सकता है। लेकिन जो टेडपोल रहता है ये तो क्या होता है, ये गिल्स होता है और लंग्स भी इसके पास फॉर्म हो जाते हैं, तो दोनों से ले सकते हैं, है ना, कौन, फ्रॉग। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, आप देख सकते हैं यहां पे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा क्या होता है, यहां पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 12, रेप्टिलिया, है ना। रेप्टिलिया मतलब रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, एनिमल्स विच आर कोल्ड ब्लडेड, है ना, क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। अब देखो कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या होता है, ऐसा एनिमल जो क्या करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर, है ना, क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली जो है मेंटेन नहीं कर सकते हैं, है ना, कॉन्स्टेंटली क्या कर सकते हैं, मेंटेन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बॉडी टेम्परेचर कैन नॉट मेंटेन कॉन्स्टेंटली, है ना, नहीं कर सकते ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कॉन्स्टेंटली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो जाएंगे। अगर पानी गर्म है तो वो थोड़ा सा क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बॉडी का। कम है तो उसके हिसाब से हो जाएंगे। हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, उसके पास स्केल्स होगा। स्केल मतलब होते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा एक तरह का स्किन का लेयर, ऐसा समझ लियो, उसे कहते हैं स्केल, है ना। और ब्रीथ करेगा किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। ऐसा फीचर किसके अंदर देखने को मिलता है, सबसे पहले कोल्ड ब्लडेड। अब देखिए कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं, तो देखो यहां पे क्रो, ए ऑप्शन को भी छोड़ दीजिए, है ना, सॉरी गलत तो नहीं है, ए ऑप्शन को छोड़ दीजिए। तो क्रो और फिश, देखो क्रो जो है वो बर्ड है, और बर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वार्म ब्लडेड होते हैं, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखो फ्रॉग एंड स्नेक है ना, तो हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। और स्नेक और टर्टल यहां पे अगेन क्या हो गया, रेप्टाइल हो गया, है ना। तो अगर हम यहां बात करते हैं, यहां पे अगर हम देखें कि किसका होता है, जो ब्रीथ करेगा स्केल्स और लंग्स दोनों के थ्रू, है ना। तो अब देखो फिश के पास क्या होते हैं, लंग्स नहीं होते हैं, तो इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो नंबर ए जो है वो क्या है, नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे अगेन, आप यहां बात कर सकते हैं कि फ्रॉग और स्नेक, और दूसरा है स्नेक और यहां पे टर्टल। तो फ्रॉग के पास क्या होता है, जो है अगर हम बात करते हैं स्किन, और क्या होते हैं, जो है लंग्स होते हैं। स्नेक के पास क्या होता है, स्केल्स होते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, है ना, ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। एक बार एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आपको पता है रेप्टिलिया मतलब जो क्या होता है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है, वो रिंग के चलते हैं, और दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और देयर बॉडी कवर्ड विद अ ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन, है ना। और उसके बॉडी जो है स्केल्स, आपने देखा होगा कि सांप अपनी केचुली छोड़ता है ना, तो सबके पास क्या होता है, स्केल्स होते हैं। तो दूसरा अगर हम बात करते हैं, ये सब तो को पता ही है कि हार्ट जो है वो यूजुअली क्या होता है, 3 चैम्बर, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उसके हार्ट 3 चैम्बर के होते हैं, है ना, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर के हार्ट होते हैं, है ना। स्केल्स जो होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर, वो प्रिवेंट करती है क्या, एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन, अगर हम बात करते हैं थ्रू द स्किन, और रेप्टाइल्स ब्रीथ करेगा ओनली थ्रू देयर लंग्स, है ना। और क्योंकि मोर सरफेस एरिया होती है किसके लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। और रेप्टाइल्स जो होते हैं एक्टोथर्म्स होते हैं, मतलब कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और सेक्सेस जो है वो क्या होती है, सेपरेट होती है ना, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं, है ना, एंड दे आर ओवीपेरस, मतलब अंडा देते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ
कि अगर ये रेप्टाइल्स है ना, रेप्टाइल्स है ना, और अगर ये समझो स्नेक है, तो स्नेक का बच्चा बिल्कुल स्नेक जैसा ही दिखेगा, लेकिन टेडपॉल में, फ्रॉग में ऐसा नहीं होता है। फ्रॉग में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होते हैं। फ्रॉग का बच्चा जो होता है वो पहले क्या दिखता है, टेडपॉल, है ना, क्या दिखता है, टेडपॉल, और टेडपॉल से फिर क्या दिखता है, फ्रॉग। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरह का डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं, लेकिन अगर स्नेक का बच्चा स्नेकलेट, है ना, क्या होता है, स्नेकलेट होते हैं, है ना, और स्नेकलेट जो है वो बिल्कुल स्नेक जैसा दिखता है, तो उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी जो है यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, तो फिश आपको पता है कि नहीं हो सकते हैं, है ना, और दूसरा स्केल तो होते हैं फिश के पास, लेकिन वो लंग्स से सांस नहीं, उसके पास लंग्स नहीं होते। स्नेक के पास होंगे लेकिन फिश के पास नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्रो के पास होंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करते हैं, है ना, जो है फ्रॉग और स्नेक, तो यहाँ पे फ्रॉग जो है इसके पास तो होंगे, अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉग नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, ये स्केल्स नहीं होते हैं फ्रॉग के पास। फ्रॉग के पास क्या होते हैं, स्किन होते हैं। तो ऑप्शन डी जो स्नेक है वो और टर्टल जो है, दोनों के पास स्केल्स होते हैं, और दोनों जो है वो क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, किससे, स्केल्स और लंग्स से, है ना। तो जो है ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग आज इतने क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं और यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।